बॉलीवुड क्या होता है, हॉलीवुड का एक बैड वर्जन होता है बॉलीवुड का। तो कि भाई सल्लू के बारे में बोल रहा है, पागल आदमी है, भाई है वो तो। काय का भाई यार, कौन भाई, कैसा भाई? रैपिड फायर शुरू करते हैं। मैं एक नाम लूंगी, आपको फटाक से उनके बारे में क्या दिमाग में आता है वो आपको बोलना है। ऑलराइट। अमिताभ बच्चन जी, आवाज, शाहरुख खान, एनर्जी, कमल हसन, नेचुरल एक्टिंग, रजनीकांत, स्टाइल, आमिर खान, यू डोंट हैव दिस मच टाइम, लव जिहाद, सलमान खान, भाई, सुशांत सिंह राजपूत। एंजल। हेलो एवरीवन, दिस इज मी सेलिब्रिटी एंकर आयत शेख एंड वेलकम टू आवर चैनल नॉट सॉरी। आज मेरे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जो कि एक्टर है ये तो सभी जानते हैं, बट ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट एंड व्हाट वुड आई से, मतलब इनकी तारीफ में मैं जितना बोलूँ उतना कम है। कंट्रोवर्सी में हमेशा रहते हैं, क्यों रहते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन इनसे बात करके एक चीज जो मुझे पता चली कि बहुत ऑनेस्ट है, इस वजह से कंट्रोवर्सी में रहते हैं। तो चलिए पुनीत जी से मिलते हैं और उन्हीं से जानते हैं उनकी लाइफ के बारे में। वेलकम टू आवर शो सर, हाउ आर यू? वेलकम टू माय हाउस आयत शेख विद योर टीम मैन। सही कहा आपने, ऑनेस्ट हूँ इसलिए कंट्रोवर्शियल हूँ। हाँ, बिकॉज मैंने आपके काफी सारे इंटरव्यूज फॉलो किए, सो मुझे बहुत सारी बातें उसमें जेन्युइन लगी एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आप बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? कि सच बोलने की वजह से प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं या फिर पब्लिक मिसअंडरस्टूड कर रही है? व्हाट्स द थिंग बिहाइंड इट? नहीं, बात तो यही है ना कि सल्लू के बारे में कोई बोलेगा इंडस्ट्री में, मैंने बोल दिया तो कंट्रोवर्सी होगी, भाई सल्लू के बारे में बोल रहा है, पागल आदमी है, भाई है वो तो। काय का भाई यार, कौन भाई, कैसा भाई? हम फियर में जिए, हम हमारा जीवन, एक काम तो एक हिस्सा होता है जीवन का, हम हमारा जीवन ही फियर में है। भाई कैसे हैं, आए हुए नहीं, हमसे नहीं होता। और ना ही हमें, हम में अभिमान है। हम एक ब्राह्मण बैकग्राउंड से आता हूँ, स्वाभिमान वाले हम और नम्रता वाले। कोई अच्छाई दिखाएगा, कोई हमारा प्लम्बर भी हो तो हम उसके जूते उठा कर रख देंगे साइड में, लेकिन खामा खा के क्यों? डर भी नहीं उससे, उस ईश्वर से मुझे प्यार है। डर क्या होता है? तो धीरे धीरे हम यही सीखे, आई एम गेटिंग टू नो माई सेल्फ। एक सेल्फ डिस्कवरी बटन सबका ऑन रहता है लाइफ में, और मेरा घर चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ईश्वर मेरे को गिने चुने लोग मुझे हायर कर लेते हैं और मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो हमने कमेंट सेक्शन में ये भी बहुत सारे मतलब कमेंट्स लोगों के देखे हैं कि लाइमलाइट में आने के लिए भी एक्टर्स किसी किसी का नाम ले लेते हैं कि आपकी टीआरपी मिलेगी या फेम मिलेगा। सो व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट? नहीं, बट मेरा तो बिल्कुल वो तो नाम ले लेते हैं, उनकी चापलूसी में नाम लेंगे, मैं तो बगावत में नाम लेता हूँ, क्योंकि जो गंदा सिस्टम है मैं तो उसको उजागर करता हूँ। माइनस पॉइंट है, राइट? मतलब पब्लिक को ऐसा लगता है कि अच्छे के लिए आप नाम लेते हो कि आपको फेम मिलेगा, बट ये तो आप अलग बोल रहे हो, राइट? हाँ, तो बिल्कुल फेम अलग तरीके से ये मिल रहा है। मैं देखिए, मेरे पिताजी एक्टर थे, मैं इस इंडस्ट्री में पैदा हूँ। मैं कोई जोधपुर या हरियाणा या राजस्थान या पंजाब से आया कोई एक्टर नहीं हूँ। तो मैं एक्टिंग फेमस होने के लिए नहीं करता हूँ। नंबर वन थिंग, मैं एक्टिंग करता हूँ जो कला, एक किरदार को पूरी तरह जीने में क्या लगता है, मैं उसके लिए एक्टिंग करता हूँ। ये पुनीत से आप बात करिए, लेकिन अगर पुनीत को स्माइल बना दिया जाए तो मेरी बॉडी, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप, और सब खैरियत, मेरी लैंग्वेज बदल जाएगी। तो मैं स्माइल का जीवन जीऊंगा। अगर मैं एंथनी आप मुझे बना दे, ए क्या बोलता है मैन, ए शर्ली इधर आना रे, बैठेंगे अपन बात करेंगे साथ में, बैठ, तो कैथलिक बन गया मैं। तो ये आपका जो फेमस कैरेक्टर है जोश का, वो हमको याद दिला देता है। हाँ, तो यही है, तो मैंने यही नेचुरली किया है, इसलिए मतलब शायद नेचुरली फ्लो करता था। एक आर्टिस्ट की औलाद हूँ, कैरेक्टर में घुसना बहुत ही एक ऑटो मोड वाला चीज है। तो जैसे जब जोश रिलीज हुई थी तो आज भी लोग मुझे पसंद करते हैं उस रोल के लिए। तो मेरा बचपना ये था, मैं बचपन ही भी नहीं था एक्चुअली। क्या मैंने गौर किया उस बात पर जो मैंने खोया। मेरा काफी कुछ रोल कट गया था उसमें, बहुत कुछ, बहुत ब्रिलियंट सीन्स। तो मेरी इमेच्योरिटी ये थी कि मैंने गौर किया 23 साल की उम्र में, कि मैं उस पर गौर किया जो मैंने खोया, और मैंने इस पर गौर नहीं किया कि मैंने पाया। तो ठीक है, पाया वो धीरे धीरे आदमी समझता है, लेकिन मैं अभी भी वो मुझे पता है कि क्या सीन से अगर आते तो लोग जानते, वाह क्या एनर्जी है, क्या ऐश्वर्या के साथ सीन था। आइकॉनिक मूवी, लाइक एवरीबॉडी नोस। अनडाउटेडली यस, अनडाउटेडली। ऑलराइट, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि पीपल थिंक, ये गलत भी हो सकता है, तो आप क्लियर आप करेंगे कि यू हैव समथिंग हेटेड अबाउट सम रिलीजन। लोगों को ऐसा लगता है बिकॉज़ यू टॉक मोस्टली अबाउट सम पर्टिकुलर रिलीजन। नहीं, मैं तो बोलता रिलीजन इज इविल। हाँ, निकाल दो रिलीजन को लाइफ में से। हर एक रिलीजन आपको आत्मिक, आध्यात्मिक बनाना चाहिए, और हर एक रिलीजन को आपको एक अच्छा इंसान बनाना चाहिए। अगर कोई रिलीजन कहता है कि तू किसी बिल्डिंग में ऊपर वाले का नाम ले और कि तू बिल्डिंग में प्लेन घुसा दे
और तेरे को जन्नत मिलेगी, तो मैं उस रिलीजन के साइड में नहीं। करेक्ट। अगर कोई कहता है कि मतलब तूने इसके बारे में कहा तो गुस्ताखी कर दी तूने और तेरा गलत काट देगा, तो मैं इसके उसमें नहीं हूँ। लेकिन मेरा खुद का चैनल है पुनीत वशिष्ठ यूट्यूब ऑफिशियल चैनल, वहां पर मेरे मुसलमान भाई बहनों से मैं बहुत प्यार से बात करता हूँ, उनको प्यार से समझाता हूँ। मैं कोई नहीं होता किसी के ऊपर उंगली उठाने वाला। उनकी गलती नहीं है कि आज वो अगर मुसलमान है तो उनकी 10 पुश्तों पहले मुगलों ने उनके पिता माता दादा वादा को कन्वर्ट किया, उनकी क्या गलती है? अगर आप मुसलमान, आप अच्छे बने, आप भेड़ बकरी ना बने। ईश्वर के साथ एक रिलेशन बनाना बड़े आपकी खुद की एक पर्सनल बात होती है। कोई जमात में जाकर या भीड़ में मंदिर में जाकर आपको ईश्वर नहीं मिलेगा, आपको ईश्वर आपके अंदर ही मिलेगा। एक कहावत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, कि मतलब आप एक है ब्रह्मांड में और सारा ब्रह्मांड आप में वास करता है। तो बोलते ना, पहले तो एक बच्चा होता है कि उसके केजी में उसको उंगली पकड़ के लेके जाते हैं सीनियर केजी, फिर धीरे धीरे चलने लग जाता है। आई थिंक हम लोग और आपकी जो ऑडियंसेस है इस एज ग्रुप के हैं कि वो समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ कोई केजी का बच्चा तो हमारा इंटरव्यू देखेगा नहीं। कि एक ईश्वर के साथ आपका खुद का एक पर्सनल रिश्ता होना बहुत जरूरी होता है, और वो परम पिता परमेश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, जो भी हो, हर मजहब से ऊपर है, हर मजहब से परे है। कि आपको आप खुद को ढूंढना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये फॉलो करो, वो फॉलो करो, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कितने सारे रिलीजन बेस्ड है हुकूमत पर, हुकूमत करो, यहाँ हमारी हुकूमत हो जाए। हुकूमत कर करके इंसान क्या ले जाता है बताइए ऊपर? कुछ नहीं ले जाता। हमें हुकूमत करनी, यही मेरा सनातन धर्म सिखाता है। हमें हुकूमत हमारी फीलिंग्स, हमारे इमोशंस, हमारी जो पिछले जन्मों के संस्कार होते हैं हमारी आत्मा में, कि गुस्सा आ जाता है किसी को लस्ट होती है, किसी को जेलसी होती है, किसी को बैकबाइटिंग होती है, किसी को काफी सारे अवगुण होते हैं जो आपकी आत्मा में वास करते हैं। हमें उसके ऊपर हुकूमत पानी है और क्या हो जाना है? शांत हो जाना है। जब शांत होते हैं तो आपको बाहरी खुशी की जरूरत नहीं होती। ये जो खुशी हम लोग चाह रहे हैं ना, ये कर लिया वो कर लिया, ये इसको इंद्रियां बोलते हैं, सेंसेस। योर सेंसेस आर बिकमिंग हैप्पी। एंड एक बार खुशी जाएगी, आपने जूता ले लिया, एक अच्छा लगा, वाह, 6 घंटे बाद खुशी चली जाएगी। आपने एक गाड़ी खरीद ली, वाह BMW, 10 दिन बाद वो खुशी चली जाएगी। आप किसी लड़की को एक बॉयफ्रेंड मिल गया मन चाहा, तो 1 महीने बाद वो खुशी चली जाएगी। किसी लड़के को गर्लफ्रेंड मिल गई, तो अंदर ही हमारा सनातन कहता है आत्मा और परमात्मा अद्वैत जो जागरण होता है, अंदर ही आपको वो खुशी पानी है और सबको प्रेम दृष्टि से देखना है। हाँ, लेकिन ये मैच्योरिटी आने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है, राइट? क्योंकि यंगस्टर्स जो हमारे हैं इतनी एज में, 15, 16, 17, 18 की एज में, तो आई गेस ये मैच्योरिटी आएगी नहीं। जितना लाइफ गुजरती जाएगी आगे, तो इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड। यू आर राइट, हम भी काफी लेट सीखे। लेकिन देखिए अभी आपके माध्यम से, और आई एम नॉट सॉरी टू से ऑल दिस इन फ्रंट ऑफ कैमरा, मैं तो चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव रखें लाइफ में। एंजॉय करें, गलतियां करें, गिरे, उठें, अपने आप जान जाएं कि आध्यात्मिक रूहानी खुशी क्या होती है, वो एक अलग है, और आपके सेंसेस की खुशी क्या है वो अलग है। तो वो अगर जान ले तो आदमी जियो ना, और एक दिन मिट्टी में मिल जाओ, और एक दिन मिट्टी में मिल जाओ, सिंपल सी बात है। आपको अपने आप को अगर एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो क्या होगा? एक्टर, रेबेल या एंटरटेनर? एंटरटेनर। Yeah. Okay. Entertaining actor who's rebellious. Smart, very smart. वही मैंने कहा, इतने शांत जवाब कैसे आ गया? Entertaining actor who's rebellious. Okay. आपकी लाइफ के ऊपर अगर कोई बॉलीवुड मूवी बने तो टाइटल क्या होना चाहिए? असलियत। असलियत. Okay. And who should play you? मैं? Yeah, definitely. मुझे लगा कि यही जवाब आएगा. What is the biggest misconception people have about you? कि मैं कम्युनल हूँ। हाँ, I also think so कि लोगों को लगता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। Now I have met you personally, मेरा नजरिया अलग है, but across the camera वो थोड़ा अलग पोर्ट्रे होता है, लोगों को जल्दी समझ नहीं आता। अगर बंद दिमाग वाला मुसलमान होगा, अगर वो वाकई नहीं निकलना चाहता अपनी मौलाना की कही हुई बातों से, तो वो मुझे नफरत करे। लेकिन अगर एक रूहानियत की राह पर चलना चाहता है, वो मुसलमान मुझसे प्यार करेगा। और मैं किसी पर उंगली नहीं उठाता हूँ। आई जस्ट फील दैट लोग मेरे को सोचते हैं कम्युनल है, हिंदू मुस्लिम करता है। नहीं, मैं बोलता हूँ हिंदू भी पीछे छोड़, मुस्लिम भी पीछे छोड़, इंसान बन। अब एक कहावत है मेरी कि ना हिंदू बन ना मुसलमान बन, इंसान का जन्म लेना है, इंसान बन। वेरी नाइस। वन बॉलीवुड ट्रेंड दैट यू वांट टू रिमूव फ्रॉम दैट, आपको लगता है यूजलेस है ट्रेंड? वल्गैरिटी और ये सेक्स जो भर दिया ना, पूरा लड़कियां स्कर्ट्स पहन रही हैं, और ये क्या है सब? आप क्या सिनेमा और फिल्में समाज का आईना होती है। ये हिंदुस्तान एक कल्चरल लैंड है, तो हमारा कल्चर कहाँ?
देख रहा है यूथ। लगता है हॉलीवुड को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं आजकल। हाँ बिल्कुल, हम लोग बॉलीवुड क्या होता है, मैं तो बॉलीवुड भी नहीं बोलता हूँ, मेरे ख्याल से डी कंपनी ने नाम रखा हुआ है बॉलीवुड। बॉलीवुड क्या होता है, हॉलीवुड का एक बैड वर्जन होता है बॉलीवुड। ये इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बिल्कुल वी आर अ बैड वर्जन ऑफ हॉलीवुड बीइंग बॉलीवुड, वेरी बैड वर्जन। He is being too honest. Always. What is more difficult, facing critics or facing trolls on social media? Nothing. I'm always open for trolls, I'm always open for critics. Like you don't get hurt. नहीं, एक सेकंड के लिए मैं सेंसेस की बात कर रहा हूँ, मन को बुरा लगता है, Alright, temporary. लेकिन फिर आत्मा बनकर मैं मन को देखता हूँ, तो वो जो मन को जो बुरा लगा वो बहुत छोटा हो जाता है। हाँ. ठीक है, लेट सब पास हो जाएगा, सब पास हो जाएगा, इट्स ऑल ओके। मैं रिएक्शन कर करके, आदमी रिएक्ट कर करके को तो गुस्सा उत्पन्न होता है, तो आदमी तो मर्डर भी कर देता है। Correct. तो नहीं, मैं उसको पता है, एक फीलिंग उठती है और वो जो उबाल आता है और निकल जाता है, मैं ठीक है भाई, वो उसने अपने नजरिए के हिसाब से दिया, अपनी सोच के हिसाब से। अब सबको पसंद नहीं आ सकते, राइट? मतलब बिल्कुल बिल्कुल, आई हैव एक बहुत बढ़िया बात की, आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस एवरीवन, आई एम हियर टू बी ट्रू टू माय गॉड ऑलमाइटी, हु इज द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड हु आल्सो लिव्स विद इन मी, जो मेरे अंदर भी रहते हैं, मेरे परमात्मा, और जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया, आई एम ट्रू टू हिम। The craziest rumor you have heard about yourself, कि सुन के आपको भी हंसी आ गई कि भाई ये कब हुआ, ये तो मुझे भी आज पता चल रहा है कि मेरी 2 शादियां हुई हैं। क्या बात है? हाँ, कि मेरी 2 शादियां हुई हैं। एक मतलब मेरी डेफिनेटली एक मैरिज थी, आई वाज मैरिड टू अ फॉरेनर, लेकिन ये बीच में एक नासूर जिनका नाम नाजिया इलाही खान है, तो मैं उनके साथ रिलेशनशिप, उन्होंने आकर सोशल मीडिया पर बोला कि इनकी तो 2 शादियां हुई हैं, तो मैं शॉक हो गया, और काफी लोगों ने बिलीव भी कर लिया, और काफी लोगों ने मुझे ट्रोल भी किया, देख कितना धोखेबाज है, मतलब पागलपन। और वो फिर मैं हिंदुत्ववादी हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ लोगों में शांति आए, तो मैं उस लेडी को भी बोलता था कि सारे मुसलमान को एक कटघरे में मत खड़ा करो, सारे मुसलमान बुरे नहीं होते और सारे हिंदू अच्छे नहीं होते। एक बात याद रखो, इंसानियत में काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार होता है, उसकी वजह से बुराइयां होती है, अच्छाइयां होती है। तो वो नहीं समझी, बहुत ऐसी है, तो बोला भाई इसको जाने दो, महाकाल बाबा आप लायो, निकालो तांडव, लाइफ में से निकल गई हम, सिंपल सी बात है। One thing that you would never compromise on, even for fame. I think your values. I can answer for you now. इतना तो मैं जान गई हूँ आपको. And my body to people like Karan Johar. I will not compromise my body. Because why should I sleep with some gay producer or anybody? वो तो करण तो खुद बोलता है ना, कोई डेफर्मेशन वाली बात थोड़ी है, करण तो खुल्लम बोलता है, I am, वो तो है ही। Very much open, like पहले ढकी छुपी बात थी। I would, अगर मैं gay होता, I would have loved to probably have multiple, but I'm not. I'm a straight guy. Problem with gays and other gender people? Why not? They can be very warm people, but I'm not available for them sexually, or I'm not available for them. Like you accept third gender, like why not? Yeah, I respect all of them. I'm not that type. मेरा जो hormonal balance है, एकदम मैं आदमी हूँ, और मैं चाहूँगा ये देवी स्वरूप कन्या महिला है मेरे जीवन में, और मैं भी छोटे छोटे पुनीत पैदा करूँ, hopefully, but I am not that kind of a guy. Okay. Your most memorable moment from your acting career? Oh, there are many. One of the most. Oh, it's very tricky question. Once I met a lady in Dubai. I was shooting for a show, and she was not in a full hijab, but she actually held my hand, and she told me, "Bhaichan, can I hold your hand?" And she went down on her knees and she told me that you're my favorite actor. I can't believe you that I've seen you, and that was very touching. एकदम से बात की. This is, I'm talking about 20 years ago. So I've touched people's hearts in some of my roles that have become their favorite. So that was my एकदम से याद आ गया. Who handles pressure better, actors, politicians, or sports person? I think sports person, because there's no retake for them. There's no retake for them. Actors, so and they're not pretend. Exactly. They cannot pretend. Old Bollywood or new Bollywood? Which era was better and why? Old Bollywood was soulful. रूहानियत थी ओल्ड बॉलीवुड में. The songs, the movies, the script and everything. ये आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, मेलोडीज एक ही लाइन में आपकी रूह छू जाए. अभी क्या है, बेबी को बेस पसंद है फूम, ऑल दिस, मतलब व्हाट इज इट, so there's no melody. I think लगन लागे तुमसे मन की लगन, I think that was the only soulful last song that I heard in Bollywood.
शायद मैंने कम सुना है, मे बी आई मिस्ड आउट ऑन स्टफ, बट ओल्ड इज 100% गोल्ड. A serious role or serious role or comedy role, what brings out the real Puneet? Both actually, you know. My father was a comedian, essentially a comedian. My father was a comedian as an actor. So comedy comes from him, but he always told me, "तो villain का काम बहुत खतरनाक करेगा." But you don't look like a villain. You look like a hero. Oh, I've done more than 35-40 shows as a villain. ये तो आपके मतलब आप सराह रही हैं कि yes I look like a hero, लेकिन पता नहीं इस इंडस्ट्री में दुनिया ने मुझे विलन बना कर रख दिया है, you know. So serious role are more like difficult to play or comedy? I guess comedy. Yeah, but for me it's very automatic to generate comedy. I know the audience's pulse. Within मेरे dad की कृपा, you know. So serious roles, yes, I'm more intense क्योंकि ऐसी आवाज दी है ऊपर वाले ने. तो अगर There's a bass in your voice. हाँ, अगर मैं बात करूँ, क्या बोला रे, क्या मतलब है तेरा? So वो सिनेमा में मेरी आवाज वैसे फट के आएगी, तो इट्स मेरी आवाज थ्रेटनिंग भी है और प्यार भरी भी है. तो कॉमेडी आई लव. अभी मैं एक ग्रैंड प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम महाकाल है. तो उसमें देव ऋषि नारद मुनि महागुरु थे, ऋषि वेद व्यास के गुरु थे, पार्वती के गुरु थे, गंगा के गुरु थे. आई एम प्लेइंग देव ऋषि नारद मुनि. सो आई एम प्लेइंग द सूत्रधार आल्सो along with Nandi ji, and I am lots of comedy in it, lots of light moments. So I'm looking forward to that. All the very best to you for Thank that. you. Please come and watch. Yeah, sure. So if you become entertainment minister for a day, what changes will you bring in the industry? I'll finish casting couch and I will see to it that I get all genuine talent into the industry. क्योंकि इंडस्ट्री में कई सालों से मेरे साथ सोगी या मेरे साथ सोएगा तो काम मिला, यही चल रहा है. मैं तो इस इंडस्ट्री की, मैं पुराना चावल नहीं हूँ, मैं इस इंडस्ट्री का खेत हूँ. मैं ये जू में पैदाइश है मेरी, you know. मैं शाहरुख की तरह दिल्ली से नहीं आया हूँ, या सलमान की तरह इंदौर से नहीं आया हूँ, या बच्चन साहब की तरह इलाहाबाद से नहीं आया हूँ. मैं इस जू की पैदाइश हूँ. तो आई विल डेफिनेटली कट आउट कास्टिंग काउच एंड जस्ट गिव पीपल work according to their talent and also carve talent. You know, I can get the best out in actors. And what about nepotism? Like people are getting work because of nepotism. अभी वो खत्म हो गया दौर. आयत अगर आप ध्यान से देखें तो सुशांत सिंह राजपूत के बाद आप कह लो जो केस हुआ. There's a downfall going on. शापित तो yeah, this industry has gone down the drain after that. I truly feel. आज भी वेलकम टू द जंगल बोल रहे सुपर हिट नो, बट लेकिन 250 करोड़ में बनी है, सिर्फ 150 करोड़ रिकवर किया. इट्स नॉट अ सुपर हिट. तो हवा बनाया जा रहा है. धुरंधर इज अ सुपर हिट, यू नो. इट्स इंडिया को दिखाना, यू नो, एविडेंट बिकॉज आपने दिखा दी पाकिस्तान की असलियत, यू नो. और क्या असलियत दिखी, उनको बुरा थोड़ी मानना चाहिए असलियत देखकर. उनको ये लेना चाहिए कि भाई तुम उस अल्लाह पाक के नाम पर क्या कर रहे हो. आई गेस वहां पे भी ट्रेंडिंग में गई थी फिल्म. हाँ, वो सर्फ की थी, बैन थी, सर्फ की थी लोगों ने. लाइक ट्रेंडिंग में आई थी, तो दे वर आल्सो लविंग इट. दे स्कैर्ड टू से फ्रंट में आके. तो मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए, माय फादर वाज फ्रॉम पाकिस्तान व्हेन पाकिस्तान वाज नॉट पाकिस्तान. हाँ, जब इंडिया में. बिल्कुल. तो 13 साल की उम्र के वो फिर मध्य प्रदेश उज्जैन में आए, महाकाल की नगरी में. तो मैं माय हार्ट गोज आउट टू एवरी पाकिस्तानी. आई सी सो मेनी रील्स एंड वीडियोस, सच वंडरफुल मेन and women over there, you know. And तो सारा जो करप्ट किया वो पॉलिटिक्स ने किया है, खराब किया वहाँ की आर्मी ने किया है. What is Pakistan? या पाकिस्तान is India 80 years back. Part of India. तो ये जो कटरिज्म और वो जो पॉलिटिशियनिज्म है कि नहीं कि मतलब पाकिस्तान हमारा, चल पाकिस्तान मिल गया, कश्मीर भी हमारा है, अरे फिर तुम जम्मू भी लोगे, मतलब ये क्या है, मतलब you know what is it? वापस दो पहले ये मतलब हमारा. वही तो ना. It's like yeah, you know, I have a very gross example but I want to use it in this. Actually मैं use कर रहा हूँ, आपके young audiences हंसेंगे. तो मैं कहता हूँ हमेशा, जैसे एक आदमी टॉयलेट गया, उसने पॉटी की, ठीक है, तो इंडिया ने पॉटी की पाकिस्तान, ठीक है, पॉटी की, चलो यार गया कमोड में. अभी आप सोचो आपकी पॉटी आपके साथ लड़ रही है, क्या ऐसा मुमकिन है कि आपकी पॉटी आपकी साथ लड़े? तो दैट इज व्हाट पाकिस्तान. अगेन नॉट टू द आवाम, आई लव द आवाम. मेरे चैनल पर मुझे पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, बलूचिस्तानी लोग फॉलो करते हैं और भर भर के दुआएं देते हैं और मैं उनको भर भर के दुआएं देता हूँ खुद. तो इट्स नॉट अबाउट दैट, यू नो. रिलीजन शुड नॉट ब्लाइंड अ पर्सन. जो भी रिलीजन है मोहब्बत बढ़ाने वाला होना चाहिए. कोई भी रिलीजन आपको ब्लाइंड करे तो आपको खुद अलग से हटकर देखना चाहिए कि भैया पॉलिटिक्स में मत फंसो, अपने प्यार में वो जारी रखो. One advice for struggling actors. कि एक्टिंग करो तो यार उस कला के लिए करो, फेमस होने के लिए मत करो. मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी, ये सब ठीक है, बाय प्रोडक्ट्स.
बी ट्रू टू द आर्ट। एक्टर का मतलब ये नहीं होता है कि आप मेरा भी मन्नत होएगा, मेरा भी गैलेक्सी ऐसा करो, नहीं, वो सब छोड़ दो। आप एकदम रोल के अंदर घुसो, आप ईमानदारी एक्टिंग में करो, वो आना होगा, किस्मत में होगा तो आ जाएगा। आप अपना संतोष, अपनी संतुष्टि, अपना सेटिस्फैक्शन उससे पाओ कि आज मैंने एक अलग लाइफ को जिया। दैट इज व्हाट माय एडवाइस इज टू एक्टर्स। Complete the sentence. Puneet Vasisht is not controversial. He is what? He's true, just 100% true. I'm just 100% true. Like I am myself. Honest. हाँ जी? I am myself. Yeah, I'm self, मतलब yeah, true, I'm honest. Puneet Vasisht is not controversial. Puneet Vasisht is honest. I'm honest, I'm so honest that becomes controversy. True, exactly. If you get a chance to expose one hidden truth about Bollywood, what it would be? जरा मैंने क्या एक है यही सब एक्सपोज ही हो गया सब कुछ, नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म, लॉबीइज्म, कास्टिंग काउच, the foul casting directors, The PR game. PR game, totally. It Apart should be from more, this, yeah. कुछ और like, अभी तक जो नहीं बाहर आया है. नहीं, समय ने एक्सपोज कर ही दिया एक्चुअली, उस समय ने एक्सपोज कर दिया, मेरे एक्सपोज करने का लायक कुछ रहा ही नहीं। Okay. तो हम वशिष्ठ हैं एक्चुअली, हम किस परिवार से बिलोंग करते हैं? हम श्राप और वरदान के परिवार से बिलोंग करते हैं। Okay. तो मैं जब एक टाइम था, ऐसा था कि ये इंडस्ट्री श्रापित हो चुकी थी 4.5 साल पहले, आप अब उसके इफेक्ट्स देख ही रही हैं। किसी एक सच्चे एक्टर को आपने दुखाया, दिल दुखाया। सिर्फ मैं ही एक सच्चा एक्टर नहीं, कई सारे लोग हैं जिनको एंटरटेन नहीं Because when किया। that controversy happened, Sushant Singh, a lot of people came out. बिल्कुल, A lot of people. देखिए मैं सो दैट वे आज तक 50% दुनिया फील करती है नहीं वो सुसाइड थी, और आज तक 50% दुनिया फील करती है नहीं वो मर्डर थी। तो आई बिलोंग टू द पार्ट हु थिंक्स इट वाज अ मर्डर, बिकॉज़ आई हैव सीन एवरीथिंग, बिकॉज़ इट्स वेरी डीप थिंग, वी वोंट गो देयर, गॉड ब्लेस हिज सोल, एंड उसके सोल ने तो डेफिनेटली बद्दुआ दे ही दी है, और हम जो जीते जाते लोग हैं, हमारी भी लगी गई ऑटोमेटिक। खड़े होकर हमने पानी लेकर मैं तुम्हें श्राप देता हूं, ऐसा नहीं किया है, ऑटोमेटिकली दिल में दर्द होता है, वो दिल से निकल जाता है, वो बोलने की जरूरत बिल्कुल। बद्दुआ जो होती है, असली बद्दुआ जो लगने वाली है, दुआ लगने वाली है, दिमाग की नहीं होती है, वो दिल रूहानी होता है। ट्रू। One actor and politician you would like to completely honest, you would like to have a complete honest conversation with. One actor and one politician, कि इनसे हार्ट टू हार्ट बात हो सकती है या करना चाहते हो। Politician, I can say Modi ji. I would love to have a talk with him. I'd love to have a talk. What topics? On so many things, yeah. ये देश में बहुत अलगपना आया है पिछले 12 साल में, और जितने भी वो कट्टर टाइप के जो है ना, अंधे टाइप के मेरे मुसलमान भाई बहन, वो लोग मोदी जी को लाइक नहीं करते, लेकिन मोदी जी ने तो एक भी ऐसी योजना नहीं बनाई जो सिर्फ हिंदुओं के लिए है। सब कुछ मुसलमानों को मिल रहा है, 25 करोड़ 35 करोड़। He was also saying me the same thing today. Yeah. कि there are so many this thing ना schemes यार, ये योजना, बहन योजना, बिल्कुल सबको। लेकिन अगर वो नहीं देख रहे हैं, लॉयल्टी नहीं देख रहे हैं मोदी के प्रति, कि हमको घर दे दिया, हमको गुसल खाना, हमें टॉयलेट दे दिया, हमें पक्का घर दे दिया, वो नहीं, ये नहीं देख रहे। So do you think कि इसके बीच में PR आ जाता है किसी न किसी का, कि वो पब्लिक तक वो चीज आ नहीं पाती, इस बीच में कुछ PR आ जाता है? नहीं, इसके बीच में करप्ट मौलाना लोग आ जाते हैं, और जो सब करप्ट नहीं होते। That is also part of PR, you think so? बिल्कुल, दैट इज ओरिजिनल PR ना। PR तो आप मीडिया के हिसाब से बोल रहे हो ना, PR तो यही है कि नहीं बेटा, एक दिन गजवाए हिंद होना है, जर्रा इस्लामिक होना, आप ऐसा बोलोगे तो आप अपनी कौम को आप भड़का रहे हो। हिंदुस्तान के प्रति जो बेसिकली हिंदुओं की भूमि है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान जो बेसिकली ना पाक ही है, लेकिन पाकिस्तान, तो हिंदुस्तान तो हिंदुओं का स्थान है, ये सेक्युलर एक डेमोक्रेटिक देश है। तो अगर हमने यहाँ पर सोचा था कई साल पहले कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग प्यार से रह जाएंगे, लेकिन अभी एकदम से पता चल रहा है भाई इनको तो ये भी ओवरटेक करना है। पाकिस्तान ले लिया, अफगानिस्तान ले लिया। आपके ऑडियंसेस को जानना चाहिए 1860 में अफगानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर एक हिंदू ब्राह्मण था। That was also part of India only ना? Obviously, अखंड भारत है, अखंड भारत। बांग्लादेश हमारा ही था, पाकिस्तान हमारा ही था। तो ये करता है कट्टरिज्म, रेडिकल इस्लाम, रेडिकल इस्लाम। अभी आप भी मुसलमान हैं, आप एकदम मॉडर्न हैं, आप जैसे और भी लोग हैं, मैं तो चाहता हूँ और आप जैसे लोग हो,
मैं भी बोलता हूँ मेरे ग्रंथों के देखिए, जब मेरे धर्म के ग्रंथ लिखे गए थे तभी कोई और धर्म था ही नहीं, तो हमने नहीं लिखा कि जू को और क्रिश्चियन को शिर्क समझो या जो भी है नाजायज समझो या उस वो गलत है, वो काफिर है, क्योंकि हम थे ही नहीं, पहले हिंदू ही थे। और ऐसा नहीं कि हिंदू में कम लफड़े थे, बहुत लफड़े थे वर्ण में, क्योंकि वो ईगो प्रॉब्लम होती है ना, ईगो, लस, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ही कारण है इस सारी सृष्टि में सारे प्रॉब्लम, यू नो। तो व्हाट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो मोदी जी honest conversation with Modi ji I'd like to have, and one actor, male or female actor, anybody. Amitabh Bachchan, yeah. I would love to have a word with him. He's seen these 3 superstardom cycles, 3 phases. I would love to have a word with him and About what topic? कि सर कैसे क्या फील करते हैं। मैं तो उनके आगे मैं चुप बैठ जाऊंगा, मैं बोलूंगा आप बोलिए सर, आपके जर्नी के बारे में बोलिए, आगे सबको प्रेरणा हो। जबकि मैं थोड़ा कंप्लेंट करता हूँ कि वो भारत माता के लिए ज्यादा नहीं बोलते हैं, शायद उनकी वाइफ समाजवादी पार्टी में, तो इसलिए वो बीजेपी के लिए भी ज्यादा नहीं बोलते हैं। तो yeah, but you know, you should not be quiet about your nation. आपसे कि एक्टर्स बहुत सारे सोशल इश्यूज पे बोलने से कतराते हैं, तो क्या डर होता है कि फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी, क्रिटिसिज्म मिलेगा, या क्योंकि लॉबी बनी हुई है तो काम छूट जाएगा, उस लॉबी से काम नहीं मिलेगा, क्या रीजन हो सकता है? वो लॉबियां तो लगभग उजड़ ही गई हैं यार, है ना। और बाकी सही कहा आपने, यही डर रहता है कि मतलब अभी आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, करण जौहर, जॉन इब्राहिम, किसी ने भी बोला जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया? किसी ने नहीं बोला। अगर वो बोल देते तो क्या हो गए कि मेरे पाकिस्तान के फैंस मेरे से। एंड आल्सो लाइक पीपल एक्सपेक्ट कि बॉलीवुड वाले ही बोलेंगे, दे डोंट आस्क द स्पोर्ट्स पर्संस आल्सो, लाइक दे आर आल्सो द पब्लिक फिगर, राइट? बिल्कुल। तो क्रिकेट, स्पोर्ट्स से भी कुछ आता नहीं है, बॉलीवुड से भी कुछ आता नहीं है। क्रिकेट और बॉलीवुड बहुत ही कंपनी फाइनेंस्ड है, बहुत ही, बोले तो डी कंपनी फाइनेंस, पता नहीं डी जिंदा भी है कि नहीं है, लेकिन यू नो है, वहां से फाइनेंस आया हुआ है। मेरी 5 फिल्में कंप्लीट हैं, 5 फिल्में, एक को 5 साल हो गए कंप्लीट हुए, एक को 4 साल, 2 को 3 साल। नहीं, वो नहीं चाहेंगे कि मेरी पिक्चरें बाहर आए, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा काम है उन फिल्मों में, क्योंकि हमने भाईजान के भाई रिलीज करवा दो नहीं की, मैं बोलता हूँ मैं 1 करोड़ पड़े वाला एक्टर बन जाऊंगा अगर मैं वो फिल्में रिलीज होगी, लेकिन नहीं होती। एक तो पंकज त्रिपाठी बड़ा स्टार भी नहीं था, पंकज त्रिपाठी के साथ एक मेरी फिल्म कंप्लीट है, उसका नाम है लाइफ बिरयानी, हंस हंस के पब्लिक, 5 साल हो गए इसको, अभी भी पता नहीं कहाँ वो प्रतनी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हो गए। तो यहाँ पर मतलब जो भाई लोग चाहते हैं वही रिलीज होती है फिल्में, ऐसी थी इंडस्ट्री, अभी चेंज हो रही है भगवान की कृपा से, भगवान की। Have you ever regretted about speaking something openly in public? मैं फिर तो रिग्रेट के बॉर्डर के नीचे आ रहा हूँ। पहाड़ ही हो जाते। नहीं, nothing. I don't know. Again, I just want to show people the mirror, and I'm open to seeing the mirror. अगर कोई मुझे बता दे कि पुनीत सुनना, बैठना, देख तू ये गलत बोल रहा है, फिर मैं भी समझूंगा कि किस दृष्टि से मैं भी गलत बोल रहा हूँ, तो मैं भी समझूंगा, मैं भी सीखूंगा, लेकिन मैंने हमेशा सत्य बोला है, और मैं कभी never ever would regret. No. One public figure like you make controversial statements. Should they be judged by their words, or should they be appreciated for expressing their views and thoughts? I think a lot of people love me for how I express my thoughts and views. Lots of people. Shah Rukh and Amir and Salman wouldn't love me, but this Bollywood mafia wouldn't love me. But people love me for the truth, and I know when the right मेरे ईष्ट महाकाल बाबा हैं और मेरी कुल देवी माता रानी है, जब उनकी कृपा होगी, समय होगा, तो कोई प्रोड्यूसर्स आ जाएंगे मेरी लाइफ में और मुझे वो ब्रेक देंगे, मुझे वो रोल देंगे, तो करोड़ों लोग वेट कर रहे हैं मुझे एक अच्छे रोल में देखने के लिए। I know they are waiting, you know. So I don't regret anything, and yeah, I know there are audiences love me, but मुझे वो चांस नहीं दिया जा रहा, but I'm doing some great work in the near future, so people will see me. So आज के हमारे पॉडकास्ट का आखिरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कि you are not sorry for what? I'm not sorry for being original. I'm not sorry for being original. I am original, 100% original, and yeah, I'm not sorry for it at all. Okay.
थैंक यू सो वेरी मच पुनीत जी फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट विद अस एंड हमारे चैनल को भी ब्लेस कर दीजिए अरे न्यू चैनल है थैंक यू blessing. सो वेरी मच फॉर डूइंग दिस इंटरव्यू वंस अगेन You are such a positive soul, and I wish you all the very success. जो आपकी पॉजिटिविटी है, and you will do wonders. Do wonders. अगर ये ज्यादा लोग हो तो रेवेन्यू थोड़ा शेयर वेयर करना चाहिए. बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ. कमाएं, खूब आगे बढ़े, अपनी दुआओं में हमें याद रखें, और हमारी दुआओं में आप जुड़ गए आज की बात. थैंक यू सो वेरी मच. और हमारी ऑडियंस के लिए कोई स्पेशल मैसेज? Don't be sorry for being original. Don't be sorry for speaking the truth. And yeah, even I'm not sorry. You also don't have to be sorry. So go ahead and keep watching Not Sorry. A beautiful host with a beautiful heart. She's going to keep getting more and more artists. It was great time spending with Not Sorry.